अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है पीर का दिन है और रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और मुझे अब टाइम मिला है कि मैं बाकी के व्लॉग भी एडिट करूं। आप लोग क्यों सोचते होंगे कि मतलब मैं उम्र पे गई और उसके बाद मैं इतनी देर देर में व्लॉग्स मतलब अपलोड कर रही हूँ। सचमुच टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं, घर देखना होता है, अपने छोटे मोटे काम हैं वो करने होते हैं, तो आसान नहीं होता कि वीडियो एडिटिंग करो। वीडियो एडिटिंग के अंदर फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपका फेस जो पूरी तरह नहीं आ रहा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। ख़ुद ज़ाती तौर पे भी आप कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ों को नापसंद करते हैं। आजकल जो फेस रिवील वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं इस चीज़ की। तो मुझे जो है ना अपना मतलब सोच समझ के ही अपलोड कर सकती हूँ। बाकी रैंडम फेसेस जो मेरी उसमें आते हैं वीडियोस में, उनको तो कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि वो लोग उसको अप्रोच नहीं कर सकते। ये मेरा चैनल है और लोग फिर मुझे इस तरीके से जाने फेस टू फेस, शायद मैं इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। खैर मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मैंने इमीडिएटली वो उम्रे का तो मैंने डाल दिया था अपना व्लॉग, मगर ये व्लॉग कि मैं तैयारी कैसे की ये मैं अब डालती हूँ। इसके अंदर हुआ ये था कि मैं अपने मामू को जो ना मुबारकबाद देने गई थी, उनकी फैमिली जो है उम्रे पे जा रही थी। तो मेरी कज़न्स मुझे कहने लगे कि आप भी साथ में चलें और हम आपका ना वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने जो है मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मेरे बुलावा था। मैं बिल्कुल भी मेंटली तौर पे रेडी नहीं थी और मैं हमेशा उनको ये कहती थी कि जब आप लोग बाय रोड जाएँ तो मुझे भी लेके जाएँ, क्योंकि मेरा इस टाइम पे यहाँ कोई महरम नहीं था, नहीं है। तो मुझे उम्रे पे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जब मेरी मामू की फैमिली जा रही थी तो वो मेरे महरम ही हैं, तो फिर मैं उनके साथ चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेले जाऊँ ऐसी जगह पे जहाँ पे शरई तौर पे एक रिस्ट्रिक्शन है। तो खैर मैं इत्तेफाकन रात को 3 बजे मेरा वीज़ा आया, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से मैं उम्रा करने के लिए चली गई हूँ। अब हमें तैयारी कुछ ऐसी की है कि हम ये जहाज़ में आके बैठ गए हैं और जहाज़ में आने के बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि उससे 3-4 घंटे पहले मैं पूछ रही थी अपनी कज़न से, अपनी ममानी से कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, तुम लोग खाने काबा देखोगे तो कैसा लगेगा, तुम लोग खाने काबा देखोगे कैसा लगेगा। मगर जब अल्लाह ताला ने मुझे कहा भाई तुम्हारा भी बुलावा है, तुम कहाँ किस खुमार में हो, तुम भी आ जाओ, और उन्होंने मुझे बुला लिया। और यकीन जाने मैंने अपनी ऑफिस की छुट्टियां भी अप्लाई नहीं की थी। मैंने अपनी इमीडिएट बॉस जो है उसको भी नहीं अपडेट किया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मेरी मंडे ट्यूसडे छुट्टी होती है और संडे नाइट मैंने ट्रैवल कर लिया था और संडे मैंने कहा चलो मैं 2.5 दिन में आ जाऊँगी। मेरी टिकट भी 2.5 दिन की थी, मगर फिर मैंने फ़ोन किया और अपनी टिकट चेंज करवाई और फिर उनको 5 दिन पर लेके गए। और वो 5 दिन मुझे बहुत टफ़ पड़े, क्योंकि मैं एक कदम मेरा मस्जिद में होता था और दूसरा कदम जो है ना वो लैपटॉप के सामने होता था। वहाँ मैंने सिम भी नहीं ली थी। मुझसे गलती हो गई थी ये कि क्योंकि मैं पहली बार उम्रे पे जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि उम्रा इतना लंबा एक प्रोसीजर होता है। तो सुना था, सुनने में, करने में, होने में ना बड़ा फ़र्क होता है। आप लोग जो जब चीज़ें सुनते हैं कि उम्रा है, हज है, तो ऐसा लगता है कि बस ठीक है उम्रा और हज है हो जाएगा, तो मगर ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं ना नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने से पहले आपको वज़ू करना है, नियत करनी है, उसमें आयतें पढ़नी है, उन आयतों को याद रखना है, मेमोराइज़ करना है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इस तरीके से उम्रे का भी प्रोसेस था जिसके बारे में मुझे इतना डिटेल नहीं पता था। तो बस अल्लाह ताला का बुलावा था। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि मैंने जिस तरीके से उम्रा किया, मेरे पास तो अबाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे अबाए जो है उस दिन गंदे हुए थे और मंडे को मैंने जो है ना अबाए धोने थे। तो मैंने अपनी मामी को बोला कि मेरे पास अबाया नहीं, तो उन्होंने अपना एक अबाया मुझे दिया। एयरपोर्ट पर मैं डायरेक्ट पहुँची थी। मैंने कहा आप लोग निकलो एयरपोर्ट के लिए, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। मैं एयरपोर्ट गई हूँ, रास्ते से मैंने डे टू डे से 10 तरह की चप्पल पकड़ी है और उनका अबाया मैंने एयरपोर्ट पर पहना है और मैं पहन के एयरपोर्ट पे हमने नमाज़ पढ़ी है और हम बोर्डिंग करते गए। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि जब मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ तो उस पर मेरा जो पासपोर्ट नंबर था वो गलत लिखा हुआ था। मुझे बार बार हर चेक पॉइंट पे रोका गया, हर चेक पॉइंट पे प्रॉब्लम हुई। तो उस टाइम तक जाते जाते तो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि मेरा वीज़ा उस पर वो है इनकरेक्ट है पासपोर्ट नंबर। मगर जब मैं नुज़ू कैब कर रही थी ना रियाजुल जन्ना के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो रियाजुल जन्ना में उसका ना मेरा आ ही नहीं रहा था, स्लॉट ही नहीं मिल रहा था। तो मैं बड़ी परेशान थी, स्लॉट के नहीं मिल रहा, स्लॉट के बार बार डिटेल डाल दी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे वीज़ा पे और जो मेरा पासपोर्ट है उन दोनों पे पासपोर्ट नंबर डिफरेंट है, उसमें एक डिजिट कम है।
तो बस अब क्या करना था, बहुत सारे ऐसे किस्से हो गए कि चीज़ें नहीं हो पा रही थी, फिर होती चली गई। किसी ने मुझे जाते हुए नहीं रोका, हाँ आते हुए रोका। जब आते हुए इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा ना कि डू यू हैव अनदर पासपोर्ट, तो फिर मैंने कहा नहीं, आई डोंट हैव एनी अदर पासपोर्ट। तो कहते हैं कि फिर ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं। तो मैंने उनको बताया, तो एक बार वो सोचने में मजबूर हो गया। तो मैंने उसे मजाक में कहा कि मैं उम्रे के लिए आई थी, मैंने उम्रा कर लिया है, आई विल नॉट रिटर्न माई उम्रा, ओके सो मुझे जाने दो। मैंने उसे मजाक किया ऐसी, तो वो हंसने लगा और उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है। तो ये जद्दा एयरपोर्ट है और आप सारा कुछ इसमें से जो भी आप मुझसे पूछना चाहेंगे ना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और जब आप मक्का जाए ना, वहाँ पे खाने के लिए मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे अंधों में काना राजा ये अलबैक ही है, तो आप लोग अलबैक ही खा लीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको डिटेल्स दिखाई थी ना ट्रेन के इनसाइड व्यू, ये ट्रेन का आउटसाइड व्यू है जहाँ आपको बहुत सारा चलना पड़ता है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, तो ये ट्रेन का आउटर व्यू है। आप बाहर से इस तरह की ट्रेन दिखे, ये क्योंकि शेप इनकी ऐसी है ना सांप जैसी, ये बिल्कुल तेज़ी से चलती है क्योंकि कितनी चीज़ आगे से शार्प होती है ना, एरोनॉटिकल शेप कहते हैं इसको। जैसे जहाज़ों की भी शेप ऐसी है, जो भी तेज़ रफ्तार चीज़ होती है ना, उसकी शेप आगे से चुंचीली होगी ना, तो वो हवा को चीरती है और स्पीड पकड़ती है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कोट कर दी है। अब आप सऊदीया का थोड़ा थोड़ा मेरी वीडियो के थ्रू विज़िट करें, और मैं ना और ब्लॉगर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल ये वो फलाना ढिमकाना, इतने की टिकट है, इतने की ये, भाई मेरे पास नहीं है इतना दिमाग कि मैं इतनी इतनी सी बात बताऊँ। मगर फिर भी अगर कोई जानना चाहता है तो अपना क्वेश्चन मुझे डाल दे, मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। मगर इच्छी बिच्छी वाला अभी मैं वो वाला व्लॉगर नहीं बनी हूँ। मैं ना अपनी खुशी से ये व्लॉग करती हूँ और मैं खुशी से अपनी सारी बातें करना चाहती हूँ, या ऐसा लगता है मुझे कोई मेरा सुनने वाला नहीं है कि मैं जिससे 1 to 1 बातें करूँ। और बाकी ये कि मतलब अकेले बैठ के अगर मैं अपने आप से बातें करती हूँ तो ऐसा है कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ, हो सकता है 4 पैसे आ जाए मुझे अपनी इन बातों के। भाई ठीक है, आजकल का ज़माना ऑनलाइन का है, अगर आपने अभी ये ट्रैक नहीं पकड़ा ना तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मैं सबको यही कहती हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा हो ना, उस ट्रेंड के थ्रू चले जाओ। जो बिज़नेस चल रहा हो, अगर आपको समझ में आता है कि आपकी फ़ील्ड जो है वो नहीं चल रही है, तो आप उस फील्ड को चेंज करें। जैसे नोकिया मोबाइल है ना, उसने अपने अंदर इनोवेशन ही लेके आया था। तो नोकिया मोबाइल इतना फेमस हुआ करता था, 3310 1100 ये वो मोबाइल, पता नहीं कौन कौन से मोबाइल्स आए। नोकिया की मार्केट एक टाइम पे 2000 बैक इन 2000 नोकिया की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कोई नहीं पूछता था, कुछ नहीं पता था एप्पल क्या है, सैमसंग क्या है, सारे लोग जो है वो नोकिया के पीछे भाग रहे थे। मगर नोकिया ने क्या गलती की, नोकिया ने ये गलती की कि उसने इनोवेशन नहीं लेके आया, उसने वो अपने नए ट्रेंड को कैप्चर नहीं किया, पकड़ा नहीं उसको। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नए ट्रेंड को पकड़ें। जब टीवी आया था लोग टीवी के ख़िलाफ़ थे, जब पिक्चर्स बनने लगी लोग कहते हैं पिक्चर्स खींचना हराम है, लोग कहते थे कि जी फ़लानी चीज़ जो है ना फ्रिज रखना हराम है। आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्शन आ जाती है। तो आप लोग क्यों नहीं अडॉप्ट करते सारी चीज़ें। अब आप लोग से मेरा वो नहीं है जो करते हैं भाई, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं आजकल, मुझे ऐसे कोई कमेंट आए दिल आज़ारी होती है उससे, कि मैं कोई बात समझाना चाहती हूँ कि आप ड्रीम्स देखें, आप उनको पूरा करें, मगर सामने वाला सोचता है ये थोप रही है मुझे। भाई मैं नहीं थोप रही, मेरी छोटी सी एक कोशिश है कि जो लोग माली मुश्किलात में हैं वो माली मुश्किलात से बाहर आ जाएं। जो लोग अपने गलत प्रोफेशन में हैं, जो प्रोफेशंस ओल्ड हो चुके हैं, जिनका भी ट्रेंड नहीं है, वो उससे बाहर आ जाएं। जो बिज़नेस नहीं चल रहे हैं उनके अंदर देखें कि क्या इनोवेशन हो सकती है, वो कर लें। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे आसपास जो भी लोग हो ना, वो पैसे के तौर पे से खुशहाल हों, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो, वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अपने आप से उनको मोटिवेट करूं। तो नोकिया ने जो है वो जब नहीं किया अडॉप्शन, तो आज पिट गया है। आज बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए हैं जिन्होंने कैमरेज, स्टोरेज, स्मार्ट ऐप सारी कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, मगर नोकिया पीछे रह गया। अपने आप को नोकिया नहीं बनाए। जो नया ट्रेंड आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग डांस करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, कोई अच्छा डेटा दें, कोई आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, कुछ होगा, आप उससे
पढ़ के ही, रीडिंग करके ही 4 लोगों की मदद कर दें, इतना तो होगा ना। वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कह लें उसके, आपकी टैलेंट कह लें, इतना तो होगा। तो आप देख रहे हैं, आप ये इस टाइम पे अज़ान हो रही है इशा की, और नहीं, इशा की नहीं हो रही है, फ़जर की अज़ान हो रही है। फ़जर की अज़ान हो रही है, और जब अज़ान होती है तो तवाफ़ रुक जाता है। तवाफ़ रुकने के बाद मुझे वीडियो बनाते बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अल्लाह ताला ने जब तवाफ़ रुक दिया तो मेरी वीडियो क्यों ना रुकी। मगर क्या करें, मुझे अफ़सोस बहुत है इस बात का, मगर क्या करें, हम गुनहगार लोग, बेकार लोग, नहीं समझते छोटी छोटी बारीकियों को। अगर मैं ये वीडियो कैप्चर ना करती तो कुछ हो जाना था, मुझे नहीं होना था, मुझे सवाब भी मिल जाना था। मगर मेरी नाअहली, मेरी कम अक्ली, सब कुछ। आप लोग भी चाहें तो कोशिश करें कि मतलब जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उसको पूरा कर लें। उसने बोला नमाज के टाइम पे हर काम रुक जाए, तो ये वीडियो भी ज़रूर रुकनी चाहिए थी। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी उम्रे पे भेजे, आपके भी इतने वसाइल हों, आपके भी बुलावा हो। अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें, और दुआओं के साथ साथ ख्वाब देखें, खुली आँखों से ख्वाब देखें और उनको पूरा करने की जस्तजू में लग जाएँ। मेरे दिमाग में ना 2 चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो जो है ना बनाऊँगी, फिर दिखाऊँगी कि मेरे दिमाग में वो क्या चीज़ चल रही है। जो भी छोटी-छोटी ख्वाहिशात आपके दिल में आती हैं, आप वो पूरा करें। मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको नहीं बोला कि मैं गोल्ड खरीद रही हूँ, मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैं बड़ी-बड़ी शॉपिंग कर रही हूँ, बड़ी-बड़ी जगहों पे जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपनी डेली रूटीन से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ, अपने वसाइल के अंदर रह के ही मैं जो ना चीज़ें करना चाहती हूँ। अभी पता है आप लोगों को कि मुझे अभी कितने बड़े-बड़े नुकसान हुए हैं। एटलीस्ट पाकिस्तानियों ने 20 लाख रुपए का नुकसान किया है, 20,000 से 25,000 दिरहम का मेरा नुकसान हुआ है। मगर क्या है कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने रोना नहीं रोया, और ना मुझे रोना है। मैंने जो है अपनी जो भी परेशानी है, जो कुछ भी है ना, वो मैंने बस कहा कि अल्लाह ताला ने दिया है तो ले भी लिया, और मुझे कोई इतनी तकलीफ़ नहीं, क्योंकि बैकअप था ना। अगर बैकअप नहीं होता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है, रोड पे आ जाती, मैं ऐसा जाती। मगर मैं इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि तिजारत करनी है, हिजरत करनी है, मेहनत करनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, मैंने ये सब पढ़ लिया है, घोल के पी लिया है, और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ हो। दूसरी बात ये है कि एक कॉल जो है वो मेरे सामने से गुजरा था थोड़ी देर पहले, कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो उसके साथ सफ़र कर लें या उसके साथ खाना खा लें। ये बात बिल्कुल 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 दुरुस्त है, और इस बात का एक्सपीरियंस मुझे पहले नहीं था, मुझे अब हुआ है। अल्लाह ताला मुझे भी अक़ल दे, और पहले जितना मैं गुस्से में होती थी, मुझे मेरा गुस्सा वापस चाहिए है। और क्योंकि मैं कहती हूँ गुस्सा हराम है, मगर जायज़ गुस्सा जो है मुझे किसी पे निकालना है तो हराम बेशक है, मैं नहीं डिनाई कर रही, मगर मैं कुछ करना चाहती हूँ ऐसा कि सामने वाले को पता लगे कि उसने बोलने से पहले मुझे सोचना है। मुझे ना किसी ने कुछ कहा है जिसके ऊपर मैं उसको जवाब नहीं दे पाई, उस टाइम मेरी अल्लाह ताला ने ज़बान रोक ली कि नहीं ज़ब्त करो, मगर वो ज़ब्त उस टाइम पे अच्छा साबित नहीं हुआ मेरे लिए। मैं ना ज़रूर इस बात का रियलाइज़ करवाऊँगी। मेरा अभी बहुत दिल दुखा हुआ है, इतना दिल दुखा हुआ है ना, मैं बार-बार अल्लाह ताला को कह रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे बार-बार कह रहे हैं नहीं सबा नहीं, क्योंकि वो लोग पराए हैं। मुझे अपनों का दुख होता है, मुझे जब अपने मुझ पे यकीन नहीं करते, या मुझ पे वो नहीं रखते, ट्रस्ट नहीं रखते कि ये कुछ कर सकती है नहीं सकती, मुझे उस बात का अफसोस होता है। बाकी किसी दुनिया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोग जो है ना आपको बड़ा सताते हैं, और सता के ना मैंने उनको देखा है कि मुँह पे हंसते हुए। आज मैं इतना कामयाब होना चाहती हूँ कि वो लोगों को मैं हंसते हुए देखूं, ऐसे कि वो मुझसे चिपड़े होके बात कर रहे हैं, वो मुझ पे ना वैसे बात करें जैसे बिल्कुल मस्का लगा के। मैं वो उनका रूप देखना चाहती हूँ कि आज वो अब मतलब मैंने ऐसे झूठ देखे हैं इन दिनों में, मैं क्या बताऊँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनको आईना दिखाऊं। अब मुझे करेक्ट वर्ड मिला है, मैं ये नहीं कि मैं हंसे वैसे, मैं इनको आईना दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये आपका आईना है। अल्लाह ताला मैं तेरे पास आई हूँ, और मुझे अभी बहुत तकलीफ़ है, बहुत मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तू उनको आईना दिखा। मैं कोई बदले की आग नहीं, मगर मैं सिर्फ उनको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि ये जो तुमने किया है ये सरासर गलत किया है।
और इंशाल्लाह ताला मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और मैं बस बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस टाइम पे, बट कोई बात नहीं। दिन आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, दिल आपका उदास भी होता है। और ये जब मैं सब कुछ कह रही हूँ, मुझे पता है कि सुबह मैं उठूँगी सब गुबार निकल जाएगा, मगर एक वक्त को इंसान जो है वो बेबस होकर गुस्सा कर जाता है। और मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ कि जहाँ पे मैं अपने दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो ठंडा हो जाए। मैं अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर फिर भी अगर ना हुआ तो मैं अल्लाह ताला से कहूँगी, अल्लाह ताला या तो मुझे उनको आईना दिखाने दें या मेरे दिमाग से ये बात निकाल दें। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना मुझे कमज़ोर होना है, ना मैं कमज़ोर दिखना चाहती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी और हमेशा रहूँगी। यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे हमेशा हमेशा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें, मुझे कहीं पे भी कमज़ोर ना होने दें। जो भी मेरा दिल दुखा रहा है उसको 100 बार जो है ना सोचना चाहिए कि उसने मेरा दिल दुखाया है, वो रियलाइज़ करे। और बस अब मैं सोने जा रही हूँ, इंशाल्लाह फिर दोबारा ब्लॉग करूँगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।